प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज के वीडियो में उच्चाटन मंत्र क्या है, उच्चाटन मंत्र कैसे काम करता है, उच्चाटन मंत्र प्रयोग कैसे होते हैं, इसके बारे में चलिए बताते हैं और आपको समझाते भी हैं, ताकि आप समझे रहेंगे तो हमसे पूछना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको वीडियो देख के ही पता चल जाएगा कि उच्चाटन मंत्र का प्रयोग ऐसे किया जाता है। यदि आप उच्चाटन विद्या को सीखते हैं, आप किसी के ऊपर प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप किस व्यक्ति पे चला रहे हैं, उनका नाम या उनका फोटो कुछ भी हो, या आप उसका कुछ भी ले सकते हो, कपड़ा या कोई वस्तु। फिर आप जो है किस व्यक्ति से उच्चाट कर रहे हो। उच्चाटन मंत्र का प्रयोग रोग पर भी होता है, वस्तु पर भी होता है और व्यक्ति पर भी होता है। किसी भी चीज़ों पर आप उच्चाटन मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को व्यक्ति से उच्चाट कर रहे हैं, जैसे कि किसी पत्नी को पति से उच्चाट कर दिया गया है, तो जैसे ही पति पत्नी के पास जाएगा, पत्नी को अचानक से तबीयत खराब होने लगेगा, या ऐसा लगेगा कि उसको गुस्सा आ जाए और अपने पति को मुंह भमोर ले। ज़्यादातर स्थिति यही देखा जाता है कि डायन यदि किसी लड़की को उच्चाट करता है अपने पति के लिए, तो वह पति जब अपने पत्नी के पास जाता है तो अपने पति का पूरा मुंह, नाक, कान जो है भमोर लेता है, ज़्यादातर दांत भी काट लेता है। और जब उसका पति उससे दूर चला जाता है, मतलब कि थोड़ा दूर चला जाता है, तो वह फिर से बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और जैसे ही फिर उसके पास उसका पति आता है, फिर उसका तबीयत खराब होता है। ऐसे में समाज के लोग उस लड़की को अपने मन से नाटक करने का सलाह देते हैं कि यह लड़की अपने मन से नाटक कर रहा है, लेकिन सही में वह अपने मन से नाटक कर रहा है या उसको कुछ हो रहा है, यह तो कोई जानकार व्यक्ति ही बता सकता है, उसे जांचने के बाद। क्योंकि ज़्यादातर परिस्थिति में यही देखा गया है कि वह जो है अपने पति को मुंह, नाक सब भमोर लेता है, नाखून से दांत भी काट लेता है, और झगड़ा लड़ाइयाँ इतना होता है कि मत पूछिए। और इसके बाद यदि पति को पत्नी के ऊपर यदि उच्चाट कर दिया जाए, तो भी ऐसे स्थिति आते हैं, पत्नी जैसे ही पति के पास आएगा, पति उठ के भाग जाएगा, क्योंकि पति को जो है तबीयत खराब होने लगेगा, उसको पर गुस्सा आने लगेगा। तो ऐसा स्थिति में पत्नी को मार भी सकता है, पत्नी को थप्पड़ चला करके या किसी भी तरीके से मार सकता है, लेकिन मर्डर नहीं कर सकता है, क्योंकि उच्चाटन का मतलब ये नहीं है कि मारना। थप्पड़ चला के मार सकता है, गुस्सा से मार सकता है, फैट से मार सकता है, ऐसा पति का प्रयोग हो सकता है, लेकिन मर्डर नहीं हो सकता है, क्योंकि उस मंत्र में मर्डर का नाम नहीं दिया रहता है, मारन का प्रयोग नहीं रहता है, सिर्फ उच्चाटन का प्रयोग होता है, क्योंकि उससे जो है दूर किया जाए। यदि आपको किसी ने किसी वस्तु से उच्चाट किया है, तो वह वस्तु जैसे ही आपके पास आएगा, तो आपको तबीयत खराब होने लगेगा, आप गुस्सा होकर उस वस्तु को फेंक दोगे। यदि आपको किसी जगह से, किसी भूमि से यदि आपको उच्चाट किया है, तो उस जगह पर जैसे ही आप जाओगे, वहाँ पे आपका तबीयत खराब हो सकता है, या फिर आपका वहाँ से भागने का मन होगा कि यह जगह छोड़ करके हम कितना जल्दी इस जगह को त्याग करके हम यहाँ से भागें। ऐसा आपको हो सकता है मन में। इसलिए यदि आप लोग और भी तरीके गांव घर में देखे होंगे, उच्चाटन का कई तरह से प्रयोग होता है। डायन जो है कई तरह से प्रयोग कर देते हैं अपने समाज में किसी के ऊपर। ज़्यादातर डायन जो है उच्चाटन मंत्र का प्रयोग ही करते हैं बदला लेने के लिए, और मारन का प्रयोग करते हैं। वशीकरण का प्रयोग बहुत कम ही करते हैं डायन लोग। गांव समाज के जो महिला सीखती है, इसमें उच्चाटन और मारन दो ज़्यादातर प्रयोग होते हैं, और इसी चीज़ से लोग डरते हैं, क्योंकि इसका जो है इलाज जल्दी से नहीं हो पाता है। डायन एक बार लगाता है, ओझा भगत बार बार उसको झाड़ फूँक करते रह जाता है, फिर भी जो है ओझा भगत सहूलियत से जल्दी नहीं ठीक कर पाता है। और
कई जगह पर डायन ने तो ओझा भगत को ताना तक दे देता है कि तुम इसे ठीक कैसे कर दोगे, तुमसे ठीक होगा ही नहीं। चाहे ताना दे देगा या फिर ओझा भगत पे बाण भी छोड़ सकता है, छोड़ता भी है डायन लोग। तो ऐसे डायन जो ताकतवर होता है वह ऐसा प्रयोग करते रहते हैं, ओझा भगत पर भी कर देते हैं। जो डायन ज़्यादा जानती है, जो इसके पास पावर है, वह ओझा भगत पर भी प्रयोग कर देते हैं, अपने मंत्र का, तंत्र का प्रयोग, अपने शक्ति का प्रयोग। इसलिए कई ओझा भगत तो डायन से खिलाफ जाने में डरता है, क्योंकि उसे पता है कि डायन का पावर क्या है और डायन हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है। और नया जो साधक होता है, नया जो भगत होता है, वह डायन से मुकाबला नहीं कर सकता है। जो पहुंचा हुआ होगा, जो बुजुर्ग होंगे, वही अपने डायन से बदला ले सकता है, या तो जो ज़्यादातर साधना क्षेत्र में सिद्ध पुरुष हो गए हैं और उसको आगे पीछे का सब कुछ मालूम हो जाता है, वह डायन के बारे में जान करके उनसे बदला भी ले सकते हैं। ऐसे में आप डायन से बदला भी ले सकते हैं और दुष्ट शत्रु को नाश भी कर सकते हैं। आप उच्चाटन मंत्र का प्रयोग शत्रु से बदला लेने के लिए किया जाता है। यदि आपका शत्रु आपको बिना वजह ही परेशान करता है, बिना मतलब के ही आपको तबाह करता है, तो आप भी उच्चाटन मंत्र का प्रयोग अपने शत्रु पर कर सकते हैं। इससे जो है शत्रु से बदला आप ले सकते हैं, लेकिन इसका इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो इसका समय सीमा दिया जाता है कि इतना दिनों तक दंडित करना है। और यदि आपको और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।